नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अ, मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथी, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे फेसबुक लाइव में सबका स्वागत करता हूं। 27 जून 2021। दीपेश पटेल सर, गुड मॉर्निंग सिद्धेश शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी, वेलकम। भौमिक सर, देवेंदु, आ रही आवाज़? ओके, थैंक यू। लाइव करता हूँ। आज का लाइव में जैसे कहा था कि मैं आपको आज स्टारगेट ऑफ एंशिएंट टाइम या आप जिसे पोर्टल्स जिसे कहते हैं उसके बारे में बात करूँगा। ओके वॉइस, ओके शिंदे साहब, धन्यवाद। तो ये 5G का टेस्टिंग आपके सामने है। आज का पेपर है, ये आज का पेपर है। 5G का टेस्टिंग आपके सामने चालू हो चुका है। इसीलिए हमने आपसे अनुरोध किया है कि हम याचिका करने वाले हैं, हमने की नहीं है। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, हमें याचिका करनी है, उसके लिए पहले प्रोसीजर रहती है कुछ ऑफिशियल, हम वो कर रहे हैं, उसके लिए टाइम दे रहे हैं। अभी कुछ लोग हैं जो पूछ रहे कि आपके IPIL का याचिका का नंबर डाली ही नहीं तो कहाँ से दूंगा। 5G की याचिका हमने डाली नहीं है, अब तक डालनी है, उसके लिए प्रोसीजर रहती है। आप लोगों को, कुछ लोग हैं हमारे अवेकन इंडिया मूवमेंट के, कुछ लोग हैं। अब मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से अलग हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि उनके वकील साहब जाके स्पेशल अलग मीटिंग ले रहे हैं वहाँ पे सरकार के साथ, और कोई अलग कुछ और चल रहा है एजेंडा किसका, क्योंकि बहुत सारे एजेंडे, मुझे कुछ पोस्ट आ रहे हैं कि अलग अलग उनके एजेंडे चल रहे हैं, किसका क्या एजेंडा है क्या मुझे नहीं पता, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, जो मेरे हर जितना मैं कर सकता हूँ याचिका या फिर लोगों का भी वो कर रहा हूँ। तो दोस्तों, 3039391111 SBI अकाउंट, IFC कोड SBIN 00107911, MIT कॉलेज ब्रांच औरंगाबाद। आपका सहयोग चाहिए, मिलता रहे तो अच्छा है। आज मैं बात करने आया हूँ आपके साथ स्टारगेट के बारे में। स्टारगेट्स, जिसे सुमेरियन, इजिप्शियन, मायन, नेटिव अमेरिकन और भारत में भी कई सारी पुरानी सभ्यताओं में इसका जिक्र है, उसका उल्लेख मिलता है। इसके बारे में रंटर स्टेलर और इंटरस्टेलर और अभी मैं कमेंट्स सेक्शन जो है मैं बाजू कर रहा हूँ। पूरा का वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपको कमेंट्स लूँगा, तब तक मैं कोई कमेंट्स नहीं लेने वाला हूँ। प्लीज़ ये नोट कीजिए, कमेंट सेक्शन बाजू कर रहा हूँ, डाइवर्ट होता हूँ कमेंट्स के इसमें। और ये पॉइंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका जो वीडियो था वो मैंने पोर्टल्स का वो मैंने डिलीट किया था। उस पोर्टल के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जो मैंने वीडियो डाली थी। आज जो बताने वाला हूँ ये थीस है, ये है पोर्टल्स और इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग, इसके बारे में साइंटिफिकली जो है वो बातें बताऊंगा। इस इवन जो भी इसके बारे में एंशंट्स अलग अलग सभ्यताओं में, इवन भारत में भी इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग, इंटर यूनिवर्सल ट्रैवलिंग का रेफरेंस है। आपको यकीन नहीं आएगा तो नारद मुनि देख लीजिए। नारद मुनि कभी कैलाश पर्वत पे, कभी द्वारका में, कभी इंद्रप्रस्थ में, कभी विष्णुपुरी में, कभी ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक का जो निवास स्थान है वो पृथ्वी से कम 18 से 20 हज़ार लाइट ईयर्स दूर है। क्यों ये कह सकता हूँ मैं? क्योंकि आप देखिए, जब त्रेता युग था राम जी के अवतार का, तब एक राजा थे जिनको उनके लड़की, उनकी बेटी के लिए एक अच्छा वर नहीं मिल रहा था, तो वो पृथ्वी से ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाके उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की कि मुझे मेरी बेटी के लिए अच्छा वर चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको पृथ्वी से यहाँ आने तक का जो समय है, उस समय में वहाँ पे युग बदल चुका है, तो आप कृपया नीचे जाइए और आपको आपके बेटी के लिए सही वर, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी जो है ये इसके लिए सुयोग्य है। तो वो ब्रह्मलोक से नीचे आए, और उस पीरियड में यहाँ का भी ये
जो द्वापर युग लगा था वो भी ख़त्म आ रहा था, कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। और वो जब आए तब बलराम जी ने उनके जो हथियार है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, आपका खेत जोतने के लिए यूज़ होता है, उससे उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि उसको उन्होंने नांगर, हमारे मराठी में नांगर कहते हैं, उससे उसकी हाइट कम की और वो शादी हुई। तो ये एक बहुत बड़ा अपना हिंदू माइथोलॉजी में ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक इंट्रास्टेलर, एक इंट्रा यूनिवर्सल ट्रैवल हुआ था, और जिसमें पुराने त्रेता युग के जो हाइट्स थे, जो जीन्स थे ह्यूमंस, वो बहुत हाइट बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे द्वापर युग में हाइट कम हो गई। तो ये सीधा सीधा आपका साइंटिफिकली वहाँ पे है, मगर कोई इस पे कभी साइंटिफिकली कोई बात करता ही नहीं भारत में। आ जाके सिर्फ अध्यात्म अध्यात्म मानते हैं ना, है अध्यात्म, उसमें साइंटिफिक नॉलेज भी था। विमान थे जिसको आप पुष्पक विमान बोलते हैं, जिसको आप राम क्या कहते हैं उसे, जब श्री राम जी ने लंका पे जीत हासिल की तो सारी जो वापस आए, श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता, हनुमान जी और सुग्रीव, ये सब सॉरी बाली, और ये सब जो भी थे, जामवन जी, ये सब उसी विमान से लंका से द्वारका अपने अयोध्या में आए थे। तो ये रेफरेंस है ना, क्या थे वो। इसको भारत में किसी भी आध्यात्मिक अपने योगी ने, साधु ने कभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया। उसी तरह से इंट्रास्टेलर, इंट्रा यूनिवर्सल, इंटर गैलेक्टिक ट्रैवलिंग थी, उसी के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि इसके बारे में आपको कभी किसी ने बताया नहीं है। तो दोस्तों, इंटरस्टेलर, इंटरडायमेंशनल ट्रैवलिंग की जो बातें थी वो वक्त के साथ किसी ने की नहीं की, तो भी जो अभ्यासी लोग थे, जो उस फील्ड के थे, उन्होंने इसको जानबूझ के निगलेक्ट किया, रिजेक्ट किया। मगर आखिर में कई सालों बाद मेन स्ट्रीम अभ्यासों ने इसका विरोध करते हुए, छुटलाते हुए इसको माना नहीं। मगर उनका कहना था कि हमारे पूर्वज बहुत अच्छा सोचते थे, दे आर गुड, क्या कहते, इमेजिनरी थिंकर्स, ऐसा उनका कहना था। सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम अभ्यासक, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बोलती है कि नहीं नहीं, डेल्टा एक्स, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आ गया है और चल रहे मेन स्ट्रीम, वैसे ही इसी तरह से ये। तो आखिर में जाके उनको फिर भी डर लगता था थियोरेटिकल फिजिसिस्ट का, जो उसमें सबसे बड़े थे, जिन्होंने आके इसके बारे में सबसे पहले साइंटिफिक प्रूफ, साइंटिफिक एविडेंस रखा, वो है आइंस्टाइन की जो उन्होंने थ्योरी रखी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिव्स, उसको उन्होंने प्रूव करते हुए आइंस्टाइन रोजन ब्रिज ये पेपर पब्लिश किया। क्या है वो पेपर? तो वो पेपर था कि जिसमें वर्म होल्स, यानी वो जो है इंटरस्टेलर डायमेंशन, वो फिजिकली, मैथमेटिकली वो प्रूव किया उन्होंने। और रोजन ब्रिज, आइंस्टाइन रोजन ब्रिज नाम से वो पेपर है, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मिलेगा, जिसके दो अलग अलग टनल्स बनती है, जिसको इंटरकनेक्टिंग करते हुए इस टनल का और सामने वाली जो दूसरी टनल कनेक्ट होती है, उसका टाइम स्पेस और इसका टाइम स्पेस दोनों एक जगह पे आते हैं, और जिससे लाखों करोड़ों सालों का टाइम ट्रैवल आप कर सकते हो। ये थ्योरी उन्होंने रखी, ऑन पेपर पब्लिश किया गया, और अभी पिछले 6 महीने पहले उस पर कंफर्मेशन मिला है कि हाँ, इंटर ट्रैवलिंग, इंटर डायमेंशनल, इंटर यूनिवर्सल ट्रैवलिंग हो सकती है, और आइंस्टाइन की थ्योरी सही थी। तो कई सालों के इस वर्म होल से नज़दीक आप आ सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं, ये उन्होंने इस तरह से प्रूव किया है। जैक स्कटर जो प्लाज्मा फिजिसिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के अमेरिका में, उन्होंने भी पोर्टल प्रूव किए हैं, जिससे उन्होंने ये ढूंढ निकाला था कि इंटरमैग्नेटिक फील्ड अर्थ की और सूरज की मास पार्टिकल प्रोटॉन्स की वजह से अगर उसको ज़्यादा चार्ज किया जाए तो आप पोर्टल्स खोल सकते हैं। ये जैक स्कटर प्लाज्मा फिजिसिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं इसके बारे में।
और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है किस तरह से काम करती है, मैंने आपको दिखाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपनी बॉडी पे काम करती है, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सूरज की भी है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे ग्रह तो सूरज के उस कक्षा में घूम सकते हैं, छोड़ के जाते नहीं हैं, सूरज से दूर नहीं जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो सूरज की और पृथ्वी की, इनको अगर एक टेक्निकल लेवल पे चार्ज एक्सेसिव चार्ज किया जाए तो पोर्टल्स खुलते हैं। इसी तरह से कुछ सही तकनीक और इक्विपमेंट के जरिए पृथ्वी पे उन्होंने कई जगह पे, पृथ्वी पे और पृथ्वी के ऊपर भी उन्होंने कई जगह पे पोर्टल्स उन्होंने खोले थे, फिजिकली, प्रैक्टिकली। जैक शटर, SKUTR, डैक्स कटर, आयोवा यूनिवर्सिटी, USA। तो पृथ्वी से ऐसे कई सारे एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज आकाश में अनएक्सप्लेन तरीके से देखे गए हैं, सुने गए हैं। आपको भी इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, तब बहुत सारे लोग उन्होंने भी पोर्टल देखे थे। तो इस तरह से साइंटिस्ट अभी भी कुछ मानते हैं और कुछ ने प्रूव किया है। तो इसमें से कुछ पोर्टल जो है, कुछ टारगेट जिसे कहा जाता है, उसमें से पहला टारगेट आता है द गेट ऑफ सन, जो टियानाको बोलीविया में, टियानाको साउथ अमेरिका के दुनिया का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है, जिसमें एक और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अकेला 15,000 साल पुराना वो स्ट्रक्चर है, गेट ऑफ सन। टियानाको बोलीविया में है वो, 15,000 साल पुराना स्ट्रक्चर माना जाता है। कार्बन डेटिंग जो पत्थर थे उसके नीचे की जो मिट्टी थी उसका कार्बन डेटिंग करने का ट्राई किया गया, मगर वो भी ऑथेंटिक नहीं माना जा रहा है। फिर भी उसकी डेट 15,000 साल से भी पुरानी मानी जाती है। साउथ अमेरिका का टियानाको कुक्कू उसका नाम है, कई साल पुराना है, उसका ओरिजिन अभी भी पता नहीं चला है। ऐसे माना जाता है सूर्यपुत्र जो थे वेराकोचा के जो बेटे थे, जिन्होंने इंकन सिविलाइजेशन, मैंने आपको पहले भी कहा है, इंकी एंड अनु, इन दोनों ने सिविलाइजेशन पृथ्वी पे रखी है। हम जिसे अनु के नाम से जानते हैं, उसे इजिप्ट में अनु कहा जाता है, तो हम भारत में उसे भगवान शिव मानते हैं। जहाँ पे इंकी कहा गया है वहाँ पे हम आपको भगवान विष्णु माना गया है। ये माइथोलॉजिकली एट अ टाइम कई 5 मेन सिविलाइजेशन थे, वहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी। इजिप्ट थी, मेसोपोटामिया थी, इंडन वैली थी, इंडस वैली जिसे हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति मानते हैं। उसी तरह से मायन संस्कृति थी अमेरिका में, और उसी तरह से चाइनीज़ ड्रैगन संस्कृति थी। ये बेसिकली 5 संस्कृति एट ए टाइम चल रही थी। इसके बारे में मेरा पुराना वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था इंकी और अनु के किस तरह से इस डेवलपमेंट की थी संस्कृति को पृथ्वी पे। अनु का जो बेटा था, जिसे मर्डॉक कहा जाता है, जिसे हम भगवान गणपति, जिन्होंने लोगों को सारा नॉलेज, सारा ज्ञान दिया है, ये दोनों संस्कृति है। मैं आपको भारत संस्कृति और जो, क्योंकि हर संस्कृति में आप देखिए, आप इजिप्शियन, आप बाइबल लीजिए, आप कुरान लीजिए, आप हिंदू संस्कृति लीजिए, हर जगह पे जगबुड़ी, आर्क ऑफ नोवा, मनु की जो बोट थी जिसमें उन्होंने मानव जाति को बचाया है, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी जगबुड़ी का जो है वो उल्लेख है, हर जगह पे उल्लेख है जगबुड़ी का। दुनिया डूबी थी, तो अगर वो सच है तो ये भी आपको हिस्ट्रिकल मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्यपुत्र वेराकोचा इस जगत में मानव जाति के निर्माण के लिए उन्होंने उस जगह को चुना था, जो स्टारगेट के जरिए डायमेंशन से, एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाया करते थे, उसको यूज़ करते थे। उस पत्थर का नाम साइक्लोपियल पत्थर है, जिससे वो बना हुआ है स्टारगेट, जिसपे 12 अलग अलग तरह के चित्र है, कॉलम्स है। बाद में ये पता चला कि वो जो भी मैंने आपको कहा है जगबुड़ी हुई थी, और उसी तरह से अलग अलग कई सारे इवेंट हुए होंगे, जिसकी वजह से वो पत्थर, वो जो संस्कृति थी उसके सिर्फ वो स्टारगेट वाला पत्थर ही बचा है। और उस पर काफ़ी डैमेज हो चुका है। उस पर गेट पे जो भी 12 ब्लॉक्स थे वो 12 महीनों के वो उसका रिप्रेजेंट करते हैं। इवन पानानारुकी
जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि उस स्टार गेट के दूसरे साइड पे जो स्ट्रक्चर है, आप वो गेट देखेंगे तो उसके एक साइड पे जो 12 स्ट्रक्चर्स है ऊपर गेट के, और उसके बैक साइड से वहाँ पे जब गेट देखेंगे तो वहाँ पे 2 होल्स है। उस होल्स में वहाँ पे जो पैनल है उसको गोल्डन पैनल्स कहा जाता है। उसके थ्रू वो एक्सेस करते होंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ट्रैवलिंग के लिए। तो इस उस एक्सेस पॉइंट जो है उस पे वो गोल्डन स्टिक डाल के उसको एक्सेस करने के लिए वो उसकी कार्बन डेटिंग की गई, तो 17,000 साल पुरानी की गई है। तो कब है, कितना पुराना है ये बता नहीं सकते, फिर भी साइंटिस्ट का कहना है कि ये 10,000 BC ईस्वी सन पूर्व 10,000 पुराना वो स्ट्रक्चर था। अगर ये स्ट्रक्चर अगर वहाँ पे 10,000 ईस्वी सन पूर्व वो स्ट्रक्चर अगर वहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो अभी भी हमारे पास ये एविडेंस है कि इंडस वैली में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो भारत संस्कृति के जो सिंधु नदी के किनारे थे, वहाँ पे भी हमारे पास कई सारे बुक्स, कई सारे वहाँ पे एक सबसे पुराना विद्यापीठ था जहाँ पे ये सब टेक्नोलॉजी सिखाई गई थी, जो किसी कारणवश एक रात में तबाह हो गई। उसी तरह से वो स्टार गेट क्या भी जो परिस्थिति है वो एक रात में तबाह हुई होगी। सेकंड गेट आता है गेट ऑफ द गॉड्स, जो पुएट्रा डी हैमारू पेरू में है। वो हैमरिकन माउंटेन्स में है। 7 मीटर हाइट और 7 मीटर उसकी लंबाई है, जो कि वो छोटा सा डोर है जो कि पूरा का अपने जो अभी मैंने जो आपको बताया द गेट ऑफ सन की तरह छोटा है उसके मुकाबले। और इससे ये माना जाता था कि लोकल टूरिस्ट और गाइडेंस ने वो ढूंढा था 1976 में हाउस ऑफ, तो हीरो उसका उनका कहना था कि हीरोज़ अपने यहाँ पे जिस तरह से हम गॉड्स, डेमी गॉड्स और हीरोज़ मानते हैं, जैसे हरक्यूलिस हुआ या फिर ये हीरोज़ है इजिप्शियन माइथोलॉजी में, ये इनको हीरोज़ कहा जाता है। हम जिनको गॉड मानते हैं उनको वो हीरोज़ मानते हैं। तो ये हीरोज़ जो थे वो उनका यहाँ का काम ख़त्म होने के बाद में उस गेट से इमॉर्टल लाइफ के लिए अपने भगवान के पास वो जाया करते थे, ऐसा उनका मानना था गेट ऑफ द गॉड से। तो पोर्टल्स इमॉर्टल लाइफ में खुलते थे कि किंग्स और गॉड्स जो कि वहाँ पे की ऑफ द गॉड 7 रे नाम से एक गोल्डन चीज़ है, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा गेट ऑफ द गॉड्स में। उस की से वो पोर्टल खुलता था। उस गेट पे अभी भी राइट साइड में उसका मार्क है। मैं लगे तो कभी वीडियो खत्म होगा उसके ये सारे गेट्स के मैं फ़ोटोज़ और लिंक्स में आपको डालने का ट्राई करूँगा, जो गेट ऑफ सन एंड गेट ऑफ गॉड्स को जॉइन करता था। तो ये इंट्रा इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग की बात है। तीसरा आता है द 3 विंडोज़, जो माचू पिचू में है। माचू पिचू ये ईस्वी सन पूर्व 20 से 30,000 साल पुरानी है, ऐसी मानी जाती है माचू पिचू। अब बहुत सारे हैं उसको साथ में द सन टेम्पल ऑफ न्यू सेरूपी है, जो अबू गराब इजिप्ट में है, जो 24,000 साल पुराना है। इस टेम्पल में निर्माण के लिए माना जाता है कि इजिप्ट का साउथ कायरो सिटी के नाइल नदी के किनारे ये है। ये जो है इसका अल्बस्टर सन गॉड जो था उसका ये पृथ्वी के तरंगों के साथ इसकी वाइब्रेशन वो मैच करते थे, और ये वाइब्रेशन साउंड वेव की तरह काम करती थी। साउंड वेव पृथ्वी के वाइब्रेशन के साथ स्टिमुलेट करते हुए उसको उपयोग में लाते हुए हार्मोनिक सेंस ऑफ एनलाइटमेंट के लिए वो यूज़ करते थे। और इसी का मायन संस्कृति में आपका एक रेफरेंस मिलता है कि ये जो थे वाइब्रेशनल अल्बस्टर सन गॉड का ये जो वाइब्रेशनल टेक्निक थी, वो सीक्रेट नेदर नाम का एक ग्रह है जहाँ के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं। ये 2 संस्कृति में मेंशन होता है, एक मायन संस्कृति और एक नेटिव अमेरिकन, और तीसरा आता है इस इजिप्शियन।
इन 3 संस्कृति में नेदर ग्रह का नाम उल्लेख आता है, जहाँ पे ये साउंड टेक्नोलॉजी से, साउंड वेव से वो उस ग्रह के लोगों से कम्युनिकेट करते थे जो पृथ्वी पे इसके पहले एक बार आके गए हैं। ये उनके इसमें मेंशन है। नेटिव अमेरिकन्स भी वाइब्रेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि नेदर एलियंस के बारे में साउंड वेव से, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से बात करने का दावा करते हैं। स्टोन हेज जो कि विचर इंग्लैंड, विल्शायर इंग्लैंड में है, 5000 साल पुराना वो स्टोन्स है, स्टोन हेज। जियोग्राफिकली इसको माना जाता है, मगर एक ब्रेन जोन्स नाम के एक इतिहास तज्ञ है, ये रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट कि वो 5,000 साल पुराना स्टोन हेज हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश वहाँ पे आने के पहले, यानी यूरोपियन लोगों ने ब्रिटेन में जाके वहाँ पे मानव बस्ती बसाने के पहले से वो स्टोन हेज वहाँ पे थे और पूरी तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर था। ये उन्होंने उनके रिसर्च पेपर में बताया है, तो उसका कब का ओरिजिन है इसके बारे में पता नहीं। मगर एक वहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ है 1971 में, जब हिप्पी मूवमेंट चलती थी अमेरिका में, तो वहाँ के कुछ हिप्पी ग्रुप्स के 25-30 लोगों ने वहाँ पे जाके उस स्टोन हेज पे उसको स्टिमुलेट करने का ट्राई किया, और उसमें वो स्टिमुलेट हुआ स्टोन हेज, और एक बड़ी नीली कलर की लाइट वहाँ पे देखी गई। वहाँ पे ड्यूटी करने वाला एक पुलिस वाले ने ये देखा, आई विटनेस, और एक किसान था वहाँ का लोकल, उसने भी ये देखा। दोनों के भी स्टेटमेंट्स आज भी ब्रिटिश पुलिस रिकॉर्ड में है कि ब्लू लाइट एक देखी गई, बिजली कड़कती हुई देखी गई। जब पुलिस वाले वो हार्डली 200 या 300 मीटर पे था, वो जब वहाँ पे गया तो उसको सिर्फ वहाँ पे कैन्स मिले, और जो वहाँ पे उन्होंने भट्टी लगाई थी आग की, बस वही थी, बाकी सब गायब थे। तो एक टाइम ट्रैवल्स यहाँ पे भी एक माना गया है, ये स्टोन हेज ब्रिटेन में का। बाद में आते हैं गोबलिक टेपे, ओरनिक टर्की में है। ये सबसे पुराना स्टोन कल्चर माना जाता है दुनिया का। 7 रिंग्स और पत्थर से ये स्टोन हेज है, 7 रिंग से बना हुआ है, जिसपे हर स्टोन पे अलग अलग प्राणी की, आप टाइगर की लीजिए, बिच्छू की लीजिए, या फिर चूहे की लीजिए, घोड़े की लीजिए, ऐसे अलग अलग 7 रिंग्स पे पूरे एनिमल्स की प्रतिकृतियाँ हैं। 2 सेंट्रल के जो स्टोन हैं वो पोर्टल्स माने गए हैं। वो अब भी 1960 से 1990 के अंदर ये गोबलिक टेपे स्टोन्स हेज ढूंढा गया है। और इस पे जो टी शेप का एक कॉलम है, ये टी शेप का कॉलम जो है वो पेरू में जो पोर्टल मिला है, एक जो मैंने अभी पीछे आपको बताया पेरू का गेट ऑफ द गॉड्स का, उसी तरह से ये टी शेप स्ट्रक्चर भी है। दोनों स्ट्रक्चर सेम आते हैं, और दोनों ये सारे के सारे जो स्टोन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मार्जिनल लाइन पे, इमेजिनरी लाइन पे, ये सारे के सारे एक ही लाइन पे है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे साइंटिफिकली अभी कुछ बात नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चलता है सास बहू और IPL और क्रिकेट और बिग बॉस, इसी पे सब चलता है। कोई हिस्ट्री के और कोई टेक्निकल नॉलेज पे हमारे यहाँ पे बात होती ही नहीं है। डिस्कवरी जैसे कोई चैनल अपने यहाँ पे कोई दिखाते ही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में कोई बताता ही नहीं है। तो बाद में आता है सॉक्सुला चक्र रामानसु योना, श्रीलंका। ये अपने भारत के सबसे नज़दीक है। सॉक्सुला चक्र रामानसु योना, ये गोल्डन फिश पार्क, श्रीलंका से अगर कोई हो फ्रेंड्स में तो उनको पता होगा, गोल्डन पार्क आपके यहाँ पे एक जगह है श्रीलंका में, जहाँ पे सॉक्सुला चक्र नाम से एक पत्थर है जिस पे अलग अलग सिम्बॉल्स दिए गए हैं, और वो सिम्बॉलिक जो थे वो कोड था स्टारगेट को खोलने के लिए, ऐसे वहाँ के स्कॉलर्स का मानना है। स्टार मैप हो सकता है, स्टारगेट भी हो सकता है। शाकवाला चक्र रूटीन सर्कल्स जो है वो राउटिंग सर्कल ऑफ द वर्ल्ड और पोर्टल ऑफ द श्रीलंका से माना जाता है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, पोर्टल्स ऑफ श्रीलंका, स्टारगेट ऑफ श्रीलंका, या फिर सॉक्सुला चक्र।
तो ये जो है ये श्रीलंका में सबसे अपने नज़दीक है। भारत में भी आप जाएंगे तो कोणार्क जो है सूर्य मंदिर, वहाँ पे जब समर सीज़न शुरू होता है तो सूरज की पहली किरण जो है वो उस गेट से, उस सूर्य मंदिर के गेट से होते हुई अंदर भगवान की मूर्ति पे पहली एक की किरण गिरती है। यही बात जगन्नाथपुरी के पुरी मंदिर के साथ भी है। जब समर स्टार्ट होता है तो पहली किरण जो है वो जगन्नाथपुरी पे गिरती है। यही बात हमारे यहाँ पे पंढरपुर में तुळजापुर की देवी है, उस पर भी आती है। जब समर स्टार्ट होता है तो पहली किरण मंदिर के गेट से होते हुए डायरेक्ट भगवान की मूर्ति पे गिरती है। ये भारत का, मैंने आपको सूरज का इम्पोर्टेंस हमारे माइथोलॉजी में कितना है ये बताया है। अब आपको द इरिड्यू स्टारगेट जो टेल अबू शरीन इराक में है, इसके बारे में बताता हूँ। इस पे भी उनको सूरज पे कितना उन्होंने महत्व दिया है इसके बारे में है। एलिजाबेथ हुए जिन्होंने कहा है कि यूक्रेडियस रिवर के नीचे एक स्टार गेट जो इराक का था, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसे सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है। सुमेरियन ये वही है जिनके बारे में आप मैक्सिमम सुनते आते हैं, जिनकी मूर्त आप सबसे ज़्यादा देखते हैं। एक हाथ में टैबलेट दिखाया गया, एक हाथ में उनका ब्रेसलेट दिखाया गया है। उन्हीं के मैक्सिमम पोस्ट आए हैं जो कि एक उड़न तस्तरी के अंदर बैठे हुए हैं। यही इनको ही आप सुमेरियन लोगों को ही आप यहूदी भी, जूइश भी मान सकते हैं। ये सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। जूइश सभ्यता, यहूदी सभ्यता, ये भारत की ही पुरानी सभ्यता है। इसके साथ और एक सभ्यता थी अंटार्कटिका, आर्कटिक, अटलांटिस सभ्यता। अटलांटिस समुद्र में डूब चुका है। वो उसके एविडेंसेस आपको मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स का एक पे स्लाइड्स हुए थे तो अटलांटिक्स जो है वो मध्य भूसागर जो है उसके नीचे सरका हुआ है, और उसके वजह से मध्य भूसागर का एक साइड का भाग लिफ्ट अप हुआ है। तो वो सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और इंडस सभ्यता, ये सभी हजारों साल पुरानी सभ्यता है, लाखों साल पुरानी सभ्यता है। तो उसमें से सुमेरियन सभ्यता का जो स्टार गेट था, इसका एग्जाम्पल अगर कोई क्रिश्चियन दोस्त होंगे तो उनको पता होगा, बाइबल के चैप्टर 9 में, बुक ऑफ रिवॉल्यूशन में इसके बारे में जिक्र किया गया है। सुमेरियन सभ्यता के, मेसोपोटामियन सभ्यता के स्टार गेट के बारे में बाइबल में चैप्टर 9 में, बुक ऑफ रिवॉल्यूशन में इसका उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि 5th एंजल जब अपना साउंड जो हॉर्न है वो जो बजाता है, ट्रम्पेट जिसे कहते हैं वो, तो फॉल ऑफ एंजल्स होता है, जिसमें स्टार्स जो गिरता है वो स्टार्स अपने फायर से फिस्ट ओपन करता है, जिसकी एक होल ओपन करता है, जिससे बहुत धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, और उसमें से लोकस आता है। ये बाइबल में है लिखा हुआ, जो मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, जो मैंने सर्च किया था। तो यहाँ पे सुमेरियन गॉड्स उस पोर्टल से आते जाते हैं। सुमेरियन गॉड्स ही जो है वो इनकी था, और अनु भारत की तरफ उन्होंने डेवलपमेंट की है, और इनकी की जो है वो मेसोपोटामियन संस्कृति में उनकी डेवलपमेंट वहाँ है। हम इन जो और एक आता है ये कि उसकी एक इमेज है जिसपे वो जो मूर्त है सुमेरियन, वो एक गेट को पास खड़ा है, और वो एक बटन दबाने का वो मूर्त उन्होंने कार्व की हुई है। ऐसे तो कोई इमेज कोई देगा नहीं जिसने देखी नहीं होगी। और एक आता है द बर्मुडा ट्रायंगल। आप सबको पता है कि वो क्या है। 25 नॉर्थ और 70 डिग्री वेस्ट में उसका जियोग्राफिकल लोकेशन है। माइथोलॉजिकल है, मगर ये मानते हैं कि वो स्टार गेट भी हो सकता है। 1950 से 1951 में मिलिट्री और सिविलियन कई सारे शिप उसमें लॉस्ट हुए हैं। इस बाद में आता है लेक ऑफ मिशिगन, यूएस में है।
उस पे के बारे में ये है कि 2007 में स्टोन फॉर्मेशन उसके नीचे फाउंड हुआ है। और ये इसके बारे में आपको क्यों नहीं बताया जाता है, क्योंकि लोकल जो है लोकल वहाँ के इंडियंस उन्होंने सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है और उस लेक को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करने की बात की गई है। आखिर में आता है डोरवे ऑफ गॉड, सेडानो, अरिज़ोना। ये नीली उसके बारे में कहा जाता है कि नीली लाइट्स कई सारे अरिज़ोना के एरिया से निकलती है, जो लोकल लोग मानते हैं कि ये पोर्टल ट्रैवलिंग्स के लिए यूज़ होती है। लोकल्स का ये सब कहना है। और जैसे कई सारे पोर्टल्स हैं जो वहाँ पे दिखते हैं, जब उसमें से कोई चीज़ आती है तो वाइब्रेशनल उस एरिया के लोगों को उस वाइब्रेशन का उनको फील होता है कि वो लोग पोर्टल से आवाज़ें भी आती है। और वो एनर्जी शिफ्ट जब होती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई जाता आता है, तो हमें उसके बारे में एक अलग तरह से एक फीलिंग्स, एक अलग तरह से वाइब्रेशन आते हैं। ये है स्टारगेट्स के बारे में, पोर्टल्स के बारे में। धन्यवाद।